जीवन में कई बार ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपनों की आवाज धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में हम अकेले खड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन यही ठहराव शायद उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके भीतर एक क्रांति लाने वाला है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, आपके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आत्म जागरूकता की, आत्मनिरीक्षण की और सबसे बढ़कर खुद को जानने की। क्यों हर छोटी बड़ी बात में दूसरों की राय आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते। मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू कौन है यह तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी कीमत जानें। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखा है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, दुनिया आपको कैसे समझेगी? पहली आदत, खुद को जानो। दूसरों को नहीं, अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझें। जब आप खुद को समझ लेंगे तो दुनिया अपने आप आपकी कीमत पहचान लेगी। दूसरी आदत, शोर नहीं, शांति में शक्ति है। लोगों को लगता है कि जोर से बोलने, दिखावा करने या भीड़ में अलग दिखने से दुनिया उनकी बात सुनेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो असली है वह शांत रहता है। जो नकली है वह शोर मचाता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने भीतर स्थिर होने की जरूरत है। शांति का मतलब है अपने भीतर के कोलाहल को थामना। हमारा मन हर पल विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से भरा रहता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तो आपको वह स्पष्टता मिलती है जो सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। बुद्ध कहते हैं, शांत मन ही सत्य को देख सकता है। इसलिए शोर छोड़े, भीड़ से अलग हों और अपने मन की शांति को अपनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको आपकी असली ताकत तक ले जाएगा। तीसरी आदत, तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ। तुलना आपकी पहचान को कमजोर कर देती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपनी अनूठी पहचान भूल जाते हैं। आप अपनी ताकत को भी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आपने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आप सबसे अलग हो जाएंगे। लोग आपके स्टाइल, आपके विचार और आपके जीने के तरीके की नकल करने लगेंगे। कमल की तरह बनो। वह कीचड़ में रहकर भी खिलता है। वह किसी से तुलना नहीं करता। आप भी कमल हैं। अपने समय पर खिलें, अपने रंग में चमकें। चौथी आदत, अकेले चलो लेकिन सही दिशा में। इस दुनिया में आपके साथ बहुत कम लोग चलेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, हंस की तरह अकेले उड़ो। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। यह वह समय है जब आप खुद को गहराई से समझ सकते हैं, अपने लक्ष्य स्पष्ट कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। अकेले चलना आसान नहीं होता। रास्ता सुनसान होगा, लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर आप सही दिशा में हैं
तो मंजिल खुद आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, दुनिया की नजरों में उठने से पहले आपको अपनी नजरों में उठना होगा। और जिस दिन आपने खुद को जान लिया, उस दिन दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं, सम्मान करेगी।